बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। एक इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी। वैसे तो हमारे माशरे में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, यानी कि हर बुरा से बुरा वाक़या हम आए रोज़ देख रहे हैं, उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, रूह भी कांप जाती है। और आज का वाक़या भी इंतहाई अफसोसनाक है, जहाँ पर एक उस्ताद ने 5 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद वो स्कूल का ही प्रिंसिपल था। ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, सबसे पहले ये बड़ी खुशकिस्मती थी इस वाक़े में कि बच्ची ने खुद आके बता दिया। वो बोल सकती थी, वो बता सकती थी, इतनी कॉन्फिडेंट थी। उसने अपनी माँ को आके बताया कि मेरे साथ मेरे टीचर ने आज ज़्यादती की है, इस तरह मेरे साथ कोशिश की है बदफेली की। मेरे साथ बच्ची मौजूद है, उसे मास्क पहना दिया है चेहरा ताकि नज़र ना आए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जलदारा। जलजारा। मुझे बेटा बताओ कि क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में मैं स्कूल पढ़ने गई, सर में ड्रामे टाड़ी, फिर पीछे की डांस पिए थे। अच्छा, फिर मैं कैमरे आई, फिर स्वीट बढ़ाई थी उनने, फिर कुछ नहीं किया। भाई ये क्या कह रही है बच्ची? ये कह रही है सर ने मेरे साथ पजामे उतार के मेरे ऊपर पीछी की है, फिर 10 रुपए दिए, फिर मेरी तस्वीर बनाई है। 10 रुपए दिए, बच्ची को बहलाया फुसलाया, उसके बाद बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की, उसके बाद तस्वीरें बच्ची की बनाता रहा। किस कदर अफसोसनाक है कि क़यामत आना ही पीछे बाकी है कि इंसान किस कदर दरिंदे और हैवान बन चुके हैं कि शर्म नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। अच्छा बेटा, तो उसके बाद उस्ताद ने क्या क्या बोलना नहीं, किसी को घर बताना नहीं? बता बोल, उसने बोला नहीं था, फिर मैंने खुद बोला मम्मा को। आपने आके मम्मा को बताया? जी, पापा को बताया? पापा को बताया, पापा को बताया, मम्मा को भी बताया। आप बताएं कि क्या वाक़या पेश आया था और आपकी बच्ची किस स्कूल में पढ़ती है और उस दिन क्या हुआ था? ये इकरा स्कूल में पढ़ती है, जुमे वाला दिन था, इसके बाबा अचानक ही काम से वापस आ गए, तो मैंने उनको बोला नजरजा को स्कूल से वापस ले आए। ये घर लेके आए हैं तो इसके कपड़े थे गंदे, तो मैंने कहा बेटे पीछी क्यों की है? कहती है मम्मा मैंने पीछी नहीं की, सर ने पजामे उतार के मेरे ऊपर पीछी किया बेड पर लिटा के। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने चादर की, मैं स्कूल चली गई। और मुझे नहीं पता था वो ही लड़का था। उसने दरवाज़ा जब खोला तो मैंने कहा मेरे सर से बात करो। सर किधर? कहते हैं सर दूसरे धारे में चले गई हैं। मैंने कहा मैडम? कहते हैं मैडम भी नहीं है। मैंने कहा कोई भी नहीं है। कहता स्कूल में कोई भी नहीं है, क्या मसला है, आप मुझसे बात करें। मैंने कहा कि मैं स्कूल बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजती हूँ, बगैरती करने के लिए नहीं भेजती। इतनी मेरी सर ने आवाज़ सुनी, सर ऊपर से नीचे आए हैं, आके मुझसे बात करते हैं क्या बात हुई है। मैंने कहा सर मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, क्या ला के दिखाऊँ, इसके कपड़े ला के दिखाऊँ या इसको दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ आपको? कहते जाके अपनी बेटी को घर से लेके आओ, वो अपना आके बंदा पहचाने कौन है जिसने ज़्यादती की है इसके साथ। मैं इसको इसके बाबा को घर से लेने आई हूँ, लेके हम गए, उतने में सर ने अपने भाई को भगा दिया वहाँ से। वो सर का सका भाई है। जब हम ये ज्यादती की? जी, ज्यादती जिसने किया वो सर का सका भाई है, प्रिंसिपल का भाई है। और मैं और इसके बाबा गए हैं स्कूल में, तो हमने सर से, सर ने पूछा, इसने सर को सारी बात बताई, कमरा भी दिखाया, बेड भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। सर कहते हैं कि मैं उसको नहीं जानता, वो चपड़ासी है, स्कूल का नौकर है। मैंने कहा सर उसको बुलाएं। कहते हैं वो भाग गया, मैं कहाँ से बुलाऊं उसको। मैंने कहा सर आप हमें बंदा दे दें। कहते हैं कि आप उससे बात ना करें, मैं उसके वालिदैन से बात करूँगा, खुद बात करूँगा। मैंने कहा सर नहीं, आप हमने बात करनी है, आप बंदा दें। कहते हैं नहीं माजरत चाहता हूँ, दोबारा ये गलती नहीं होगी। मैंने कहा किस चीज़ की आप माजरत चाह रहे हैं, मेरी बेटी की इज्जत की माजरत दूँ या किस चीज़ की? तो आप बंदा बुलाएं। इतनी छोटी बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए उसे शर्म नहीं आई? उसने वो हमें बंदा नहीं दिया, वो उसने भगा दिया। वो क्या सके भाई को मारने से इनकार कर रहा है, कहता है ये मेरा भाई नहीं है, मैं नहीं जानता इसको। हत्ता कि वो सका भाई है सर का जिसने ज्यादती की है। मुझे ये बताएं, वो ये बच्ची को कितने स्कूल में जाते हुए कितनी देर होगी, कब इस स्कूल में दाखिल करवाया? 6 माह हो गए इसको जाते हुए स्कूल में। बेटा इससे पहले भी कभी उसने तंग किया है, उस उस्ताद ने उसको पहले देखा है? जी, वो सिर्फ कुरान पाक पढ़ाता है। पहले नहीं करता था, अब करता वो। अच्छा, पहले क्या पढ़ाता था? इसे कुरान पाक पढ़ाता था, वो कारी साहब था स्कूल में। तौबा। अच्छा, और ये बताएं कि इसको 6 माह हो गए हैं स्कूल में जाते हुए, उस स्कूल में, और इस तरह का कभी आपने वाकया सुना नहीं कि कभी, या अब सुना हो कि स्कूल में तो इस तरह की और बच्चियों के साथ भी ये इसी तरह कर? जब मेरी बच्ची के साथ हुआ ना, तब मोहल्ले वाले मेरे पास आए थे, तब उन्होंने हमें बताया कि स्कूल में पहले भी ऐसे वाकये हुए लेकिन एक्शन नहीं लिया गया।
स्कूल का नाम क्या है? इकरा स्कूल है। इकरा स्कूल है। और नाजरीन ये ग्रीन टाउन के इलाके में ये हाकम टाउन है, वहाँ पर ये एक स्कूल है, प्राइवेट एक स्कूल है, और वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, इकरा स्कूल जिसका नाम है। तो ये रहते भी उधर स्कूल के ऊपर ही हैं? जी, उनके ऊपर राइश है और नीचे स्कूल उन्होंने खोला हुआ है, एकेडमी भी पढ़ाते हैं साथ ही। तो ये तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल तो सारे बंद है। नहीं, उनका स्कूल अभी भी ओपन है, हत्ता कि उनका भाई जमानत पे आया हुआ है और स्कूल उनका ओपन है। मैं यही दरख्वास्त करती हूँ, मैं कहती हूँ कि उसका स्कूल बंद किया जाए और उसकी रिहाई मंजूर ना की जाए। अभी वो जमानत पर है, वो जमानत पर चला गया? जी, 50,000 दे के जमानत पे है वो। नाजरीन मचल के 50,000 के उसने दिए और वो मुलजम अबूरी जमानत पर है इस वक्त, यानी कि उसने ज्यादती की। उसके बाद ये फरार हो गया था। फरार होने के बाद आपको कब पता लगा कि उसने तो जमानत ले ली? इसे फरार हो गया था, उस वक्त उसके 2 भाई पकड़े गए थे, उन्होंने पकड़ाया। 5 दिन बाद ये पकड़ने हुए और हमें परसों पता चला इसने जमानत पे है। तो पुलिस को किसने बताया था? पुलिस वालों को हमने बताया है, हमने बुलाया था। कॉल की थी? जी, कॉल की थी। पुलिस ने आपके साथ ताउन किया और मुकदमा कितने दिनों में दर्ज हो गया था? उसी वक्त हो गया था। ये कैसा तावन है, फिर उसे 50,000 दे के रिहा किया गया है। ये तो नहीं अमीर कोई भी उठ के पैसे देगा और वो अपने आप को छुड़ा लेगा, गरीब की सुनी नहीं जाएगी। थाने में उन्होंने 50,000 रुपया दे दिया और दोनों भाई भी बाहर आ गए? जी, दोनों भाई भी बाहर और मुलजिम भी बाहर सरेआम घूम रहा है। उसे कोई डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। आपको धमकियां वगैरह तो नहीं लगवा रहे कहीं से कि बस सब सुलह कर लो, ना जाओ, हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करो? नहीं, पहले दिन उसकी वाइफ ने मुझे कॉल की थी, वो कह रही थी कि सर को छुड़ा दो, जिसने किया वो बंदा लो। मैंने कहा आप मुझे वो दे दे, मैं सर को छुड़ा देती हूँ। कहती है मैं आपके साथ ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मैंने कहा जो आपने करना है कर लो, हम सर को नहीं छुड़ाएंगे जब तक आप हमें बंदा नहीं देंगी। तो वो जो सारी इसके थे जिसने ये ज्यादती की है वो शादीशुदा है? नहीं, वो शादीशुदा नहीं है। ये कितने भाई हैं ये 3 भाई हैं। वो सबसे छोटा है? जी, वो सबसे छोटे हैं। नाज़रीन ये 3 भाई हैं स्कूल में, एक प्रिंसिपल है, बाकी दोनों भाई जो हैं वो भी उधर ही पढ़ाते हैं। और ये सबसे छोटा था जिसने शर्म के मारे वैसे ही सर झुक जाता है जब इस तरह की बात भी करते हैं, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि वैसे तो हमने कसूर में और इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट भी किए हैं, वो भी बड़े लर्जा खेज़ थे। और ये तो अब इंतहाई अफसोसनाक है कि एक बंदा 5 साल की मासूम बच्ची, बिल्कुल मासूम बच्ची बेचारी, उसको भी नहीं छोड़ते। हवस किस कदर इन लोगों के अंदर दरिंदगी होगी। वैसे हम बातें करते हैं कि अगर पर्दा हो, ये हो, तो शायद उस तरह बच जाए, लेकिन ऐसी दरिंदगी का क्या किया जाए जो दरिंदगी 5 साल की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ती। आप ये बच्ची बेचारी का चेहरा देखें कि किस कदर मासूम बच्ची है। बेटा किस क्लास में पढ़ती हो? इकरा स्कूल क्लास कौन सी है? प्रेप प्रेप में पढ़ती हो? प्रेप में अभी यानी कि स्कूल जाना शुरू हुए, पहली दफ़ा ये किसी स्कूल में गई है? जी, पहली दफ़ा गई है। अभी 6 माह हुए हैं स्कूल बच्ची को जाते हुए, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। आप क्या मुतालबा करेंगी CCPO लाहौर से, DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन से? पुलिस के आला अफसरान आपको क्या आपके साथ ताउन करें? मैं कहती हूँ उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत दी जाए, इसे रिहा ना किया जाए। इसकी किसने अपील करवाई है, किसे ज़मानत क्यों करवाई गई है? ऐसे केसों में ज़मानत हो तो वो सरेआम घूमते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। फिर इस तरह मजीद भी वो बच्चियों को अपनी ज्यादती का निशाना बनाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने स्कूल खोला है। मेरे अलावा भी इनकी काफ़ी बच्चियाँ वहाँ पे आती हैं। आज मेरी बच्ची के साथ हुआ है, कल को किसी और बच्ची के साथ होगा। ये किस जमात तक वहाँ स्कूल है, किस क्लास की बच्चियाँ आती हैं? मैट्रिक तक है वहाँ पे। नाज़रीन ये देखें कितना अफसोसनाक है, मैट्रिक तक भी बच्चियां वहाँ पर आती हैं, जवान बच्चियां हो रही होती हैं, उस वक्त बलोगत की उम्र होती है। तो ये किस कदर अफसोसनाक है कि इस तरह के दरिंदे तलीम के नाम पे, और सबसे अफसोसनाक ये है कि वो कुरान पढ़ाता था, उस पर भी शर्म या किसी को ना आए, किसी की आंखें ना खुलें, तो कितनी शर्म वाली बात है। हमारे लिए मुआशरा बाहसीयत एक, हमारे लिए ये डूब मरने का मकाम है कि इस कदर अफसोसनाक। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं CCPO साहब से, DIG इन्वेस्टिगेशन साहब से कि ये जो ज़मानत इस दफ़ा वो बुरी ज़मानत पर चला गया, तो अगली दफ़ा उनकी ज़मानत जो है वो खारिज हो। और आपने कोई वकील किया, अपना कोई वकील कर लिया, वकील पेश हुआ आपका? जी, हमारा वकील है। वो आपसे आप पैसे दे सकते हैं, उस वकील की फ़ीस वगैरह दे सकते हैं? नहीं, हमने नहीं दी, हमारे मोहल्ले वालों ने दी है। देखें जी, ये देखें, इंसाफ लेने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। आपको पता है यहाँ पर एक तो ज़्यादती हो जाती है, उसके बाद इंसाफ
بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور وکیلوں کی فیسیں اور یہ بڑا عام معاملہ, اور اس کے بعد بھی ضمانت جو ہے اللہ کرے جی اس کی ضمانت خارج ہو جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا ملے. اس جج صاحبان کے لیے بھی جن کے پاس یہ کیس ہے, ایک ان کا بھی امتحان ہے کہ دیکھیں 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انویسٹیگیشن والے بھی وہ اس کا بہترین چلان پیش کریں اور اس ملزم کے خلاف تاکہ کارروائی ہو اور اس کو سزا ملے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.